ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। रुक्मणी उवाच रुक्मणी उवाच। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरतां ते। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते। निर्विशकर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम्। निर्विशकर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम्। रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिमर्थलाभम्। रूपं दशिमताम् अखिलार्थलाभम्। अखिलार्थलाभम्। त्वय्यच्युताविशति चित्तपत्रपं मे। त्वय्यच्युता विशति चित्रां पत्र मे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की। उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन कानू गार्डन बहरीन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं इस बहरीन की व्यासपीठ से
आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत फर्स्ट लव लेटर रुक्मणी के द्वारा लिखा गया प्रथम प्रेम पत्र पर हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस संसार में पत्र लिखने लायक कोई पात्र है तो वह एक और मात्र एक भगवान कृष्ण है। जब भी हम पत्र लिखते हैं और खास करके जब हम प्रेम पत्र लिखते हैं तो उस प्रेम पत्र में हम हमारी भावनाओं को रखते हैं। उस पत्र में एक प्रेमी अपने दिल को, अपने भाव को प्रस्तुत करता है। इस जगत में हम सब मनुष्य के भावनाओं को समझने वाला केवल एक ही पात्र है और वो है कृष्ण। यदि कृष्ण को छोड़कर इस संसार में किसी से भी प्रेम करोगे या किसी से भी प्रेम पत्र लिखोगे, न तो वह आपको प्रेम कर पाएगा और न तो संसार का कोई आदमी आपकी भावनाओं को पूरा पूरा समझ पाएगा। इसलिए किसी एक कवि ने बहुत सुंदर कहा कि यहां प्यार किसका पूरा हुआ। शब्द पर गौर फरमाइएगा। यहां प्यार किसका पूरा हुआ जिसका पहला अक्षर ही अधूरा हुआ। हम और आप प्यार 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 बोलते हैं, उस प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है। इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में किसी का प्यार पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा प्यार वही कर सकता है जो अपने आप में पूर्ण है। इस दुनिया में हम सब लोग अधूरे हैं, अपूर्ण है, और अपूर्ण से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम भी अपूर्ण ही प्राप्त होगा। इसलिए रुक्मणी ने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, सीधे भगवान कृष्ण को प्रेम लिखा, पत्र लिखा, क्योंकि पत्र लिखने लायक कृष्ण ही तो है। सूरदास जी ने कहा कि कृष्ण को छोड़कर और कोई भजी है, हाथी को छोड़कर गधे पे चढ़ी है। इसको यदि हमारी भाषा में कहें कि कृष्ण को छोड़कर और किसी को पत्र लिखी है तो हाथी को छोड़कर गधे को लिखी है। गधों को क्यों आप लेटर लिखते हो? क्योंकि दुनिया के गधे न हमारा भाव समझ पाएंगे, न हमारा हृदय समझ पाएंगे। हमारी भावनाओं को पूर्ण समझने वाला यदि कोई है तो एकमात्र कृष्ण है। आप कहोगे राम को नहीं लिख सकते, राम को लिख सकते हैं, और राम हमारी भावना को समझ सकते हैं, लेकिन भावना को समझने के बाद भी राम थोड़े से रिस्ट्रिक्शन में है। राम जो है ना थोड़ी सी मर्यादा में है, क्योंकि बेचारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। नहीं तो कितने ऋषि मुनियों ने राम को चाहा लेकिन राम ने दर्शन नहीं दिया। जनकपुर की स्त्रियों ने राम को चाहा लेकिन राम ने सौभाग्य नहीं दिया, क्योंकि राम मर्यादा में थे। शूर्पणखा बिचारी मर गई कि मेरे साथ शादी करो, विवाह करो, लेकिन राम ने बिल्कुल मना कर दिया। यदि उसके बदले कृष्ण होते तो कहते शूर्पणखा तुम तो आओ, तुम्हारी बहन को भी लाओ, तुम्हारी कोई सखी है, तुम्हारी सारे फ्रेंड सर्कल को लेकर आओ, क्योंकि राम मर्यादा में है, मैं तो अमर्यादित पूर्ण पुरुषोत्तम। कृष्ण एक ऐसे भगवान है जो गोपियों का भी स्वीकार करते हैं,
शूर्पणखा को भी स्वीकार करते हैं, वो तो कुब्जा को भी स्वीकार करते हैं, और काल यवन से घिरी हुई उन राजकन्याओं को भी स्वीकार करते हैं, रुक्मणी को भी स्वीकार करते हैं, लक्ष्मी को भी स्वीकार करते हैं। पत्र लिखने लायक या हमारी भावना प्रस्तुत करने लायक यदि कोई है तो वो कृष्ण है। इस संसार में हमारे अनेकों संबंधी होते हैं, लेकिन हमारे अपने भी हमारी बात, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी एक पति अपनी पत्नी की भावना को नहीं समझ पाता, या पत्नी अपने पति की भावना को नहीं समझ पाता। हमारी भावनाओं को समझने लायक कृष्ण है। इसलिए एक संत ने बहुत सुंदर कहा, जाना तूने जाना प्यारे सब नाता जाना है। जाना तूने जाना प्यारे सब नाता जाना है, पर उसको ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। तूने सभी नाते जान लिए, लेकिन उसको तो तूने जाना ही नहीं जिसके पास तुझे जाना है। हमारे वास्तविक संबंधी कृष्ण है। और आज रुक्मणी भगवान से कृष्ण को पत्र लिख रही है। रुक्मणी की स्थिति तो आप समझ रहे हैं कि बड़ी इच्छा थी रुक्मणी की कि मैं कृष्ण से विवाह करूं, लेकिन जरासंध ने ना कह दिया। और रुक्मणी के भाई रुक्मी ने रोक दिया। रुक्मणी के जीवन में बड़ा दुख। एक बात समझ लीजिए, जो बड़ा आदमी होता है उनके दुख भी बहुत बड़े होते हैं। बड़ों के दुश्मन भी बड़े होते हैं, बड़ों के दुख भी बड़े होते हैं। और इसीलिए दर्द का एक अपना अंदाज होता है। प्रेम के दर्द का अपना ही एक अंदाज होता है। जो उसे सहता है उस पर ज्यादा फिदा होता है। दर्द को जो सहन करता है उस पर वो ज्यादा फिदा हो जाता है। बड़े आदमी का दर्द भी बड़ा होता है। रुक्मणी ने पत्र लिखा। रिजल्ट तो आप जानते हैं कि वह पत्र कृष्ण ने पढ़ा और कृष्ण ने रुक्मणी को प्राप्त कर लिया। ये रिजल्ट तो आप जानते हैं। हमें क्या करना है? हमें रुक्मणी के पत्र के साथ अपना पत्र जोड़ देना है। हमें रुक्मणी के पत्र के साथ बस हो लेना है। रुक्मणी जैसा भाव, रुक्मणी जैसी भावना, रुक्मणी जैसा पात्रता हम लोग नहीं ला पाएंगे। हमें तो केवल इतना ही है कि रुक्मणी की ये जो कथा है, रुक्मणी का प्रेम पत्र, उसके साथ हम जैसे तैसे जुड़ जाए। हम ऐन किन प्रकार कैसे भी इस कथा के साथ, रुक्मणी के इस पत्र के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कृष्ण ने रुक्मणी को स्वीकार कर लिया, वैसे हमें भी स्वीकार कर लेंगे। सारी मेहनत रुक्मणी कर रही है, सारा दिमाग रुक्मणी लगा रही है, सारा दुख, सब कुछ दुख रुक्मणी सहन कर रही है। हमें केवल इस 7 दिन उसकी कथा को सुनकर उसके साथ हो जाएंगे तो जो फल रुक्मणी को मिला हमें मुफ्त में मिल जाएगा। ऐसे ही अपना। और एक बात समझ लीजिए, दिवाली के दिन पटाखे फोड़ते हो आप, तो पटाखे भी, ये भी भाग्य में नहीं लिखा आपके। हमारे भारत में दिवाली के समय बहुत पटाखे फोड़ते हैं। उसमें क्या होता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना भाई, वही पटाखे फोड़ सकते हैं, बाकी गरीब आदमी कहाँ। लेकिन गरीब आदमी, गरीब बच्चे क्या होते हैं, पैसे वाला लड़का बहुत बहुत पैसे खर्च करके पटाखे लेकर आता है और गरीब लड़का बस वहां पर खड़ा रहता है। जो पटाखा खरीद कर आया है वो तो उसको जलाने में ऐसे करके, ऐसे लगाकर दौड़ने में बिजी होता है। सच्चा आनंद तो उसके साथ जो खड़े होते हैं वो लेते रहते हैं।
वो तो ऐसे कांडी लगाकर वो तो दौड़ता है, आधा दौड़ते पर यहां वो फूट जाता है। वास्तविक आनंद तो उसके साथ जो बच्चे हैं ना वो लेते हैं। मुझे आपसे इतना ही कहना है, फटाका रुक्मणी फोड़ रही है, हमको तो मुफ्त में आनंद लेना है। ये सारा काम तो बेचारी रुक्मणी कर रही है, हमें केवल उसके पत्र को सुनना है, पढ़ना है और आनंद लेना है। दुखी तो वो है, तो बस रुक्मणी के साथ हो जाना है। भक्तों, संग की बड़ी महिमा है। गटर का पानी यदि गंगा में मिल जाए तो वह गटर का पानी भी गंगा हो जाता है। कुछ समय पहले क्या हुआ, भारत में, गुजरात में, सूरत में एक एयरपोर्ट बना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है। अबू धाबी टू सूरत फ्लाइट शुरू हुई है। अब जब एयरपोर्ट सूरत में बना तो नया नया एयरपोर्ट था, एक ओर से फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, ऐसे रनवे पर दौड़ रही थी, और क्या पता कैसे भी अचानक से रनवे पर भैंस आ गई। भैंस जानते ना? नहीं जानते? जानते हैं। रनवे पर अचानक सी भैंस आ गई। अब वो फ्लाइट चलाने वाला ब्रेक मारे तो भी प्रॉब्लम, ब्रेक न मारे तो भी प्रॉब्लम। उसने डिसीजन ले लिया कि ब्रेक नहीं मारनी है, और फ्लाइट रनवे पर दौड़ी और भैंस को टकरा गई। वो भैंस फ्लाइट से टकराई और फिर तो सारे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में कि सूरत में भैंस 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 भैंस, सब जगह भैंस भैंस होने लगा। अब मुझे ये बताइए, भैंस जिसको कोई नहीं पूछता है, भैंस जिसकी खबर कोई नहीं लेता है, लेकिन वो भैंस सारे न्यूज़पेपर में छा गई। सूरत की भैंस सारे न्यूज़पेपर में छा गई, प्रसिद्ध हो गई। पूरी दुनिया में उस भैंस ने अपना नाम अमर कर दिया, कारण कि उसने विमान का संग कर लिया। एक क्षुद्र जीव किसी बड़े आदमी का संग कर ले तो वो भी संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। हम और आपकी क्या गिनती है, लेकिन हम और आप रुक्मणी और उसके पत्र के साथ हो जाए, इसकी संगति में हो जाए, तो हम भी बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे परम गुरुदेव जिनकी करुणा, जिनकी मेहनत, जिनकी कृपा से आज इस एक छत के नीचे बैठकर भगवान की यह दिव्य कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज भीष्मक, जिसकी कन्या रुक्मणी, वैसे भीष्मक जो है ये उपाधि है। भीष्मक जी का वास्तविक नाम क्या है? जैसे जनक, जनक जो है ना, ये कोई नाम नहीं है। जनकपुर के कोई भी राजा बने उसे जनक ही कहते हैं। आप समझते हैं? सीता जी के पिता का नाम क्या था? सीता जी के पिता का नाम जनक, ये तो एक डिग्री, उपाधि थी। उनका वास्तविक नाम शिरध्वज था। क्या था? शिरध्वज। हम लोग ये अक्सर कहते हैं ना, इंद्र इंद्र इंद्र। ये इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है। वास्तव में अभी फिलहाल वर्तमान में जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। क्या है? ये सब याद होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार विदर्भ देश के जो राजा होते हैं उसे भीष्मक कहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम है हिरण्यरोमा। कौशीय गोत्र के ये हिरण्यरोमा महाराज भीष्मक, रुक्मणी के पिताजी, जिनके गुरु शांडिल्य ऋषि, और विदर्भ देश आज महाराष्ट्र में नागपुर के निकट अमरावती से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर कुंडिनपुर में रुक्मणी का जन्म हुआ। रुक्मणी का बड़ा भाई जिसका नाम था रुक्मी, ये रुक्मी जो है दुर्वासा ऋषि का शिष्य था। मतलब बंदे को आप आइडिया, अंदाजा लग सकता है आपको कि रुक्मी दुर्वासा का शिष्य था, तो गुरु का गुण चेले में आ ही जाता है। दुर्वासा को जानते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है।
तुरंत क्रोध हो जाना, तुरंत श्राप देना। दुनिया में सबसे ज्यादा श्राप ये दुर्वासा ऋषि दे चुके हैं। ऐसे दुर्वासा का शिष्य था रुक्मी, और बड़ी गलत संगति कर चुका था जरासंध, शिशुपाल आदि की, और इसीलिए रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी रह नहीं पाई, ब्राह्मण को भेजा। वह सुनंद नाम का ब्राह्मण पत्र लेकर कृष्ण के पास आया। कृष्ण ने स्वागत किया। ये सारी कथा हो चुकी। लेकिन किसी व्यक्ति को कैसे जीतना, ये गुण हमारे कृष्ण में है। उस ब्राह्मण ने तो कृष्ण को वो लेटर सील पैक दे दिया। एक बात बताऊं, इस संसार में भी जो अपनी प्रेमी या प्रेमिका का पत्र लाकर देता ना, आदमी उस पर फिदा हो जाता है। तुझे क्या चाहिए तुझे। और ये ब्राह्मण कृष्ण की प्रिया रुक्मणी का लेटर लेकर आया है। कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे आप समझ सकते हैं। कृष्ण परम प्रसन्न है, और कृष्ण ने उस ब्राह्मण को जीत लिया, उनकी सेवा करके, सुंदर वचन कहकर। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, उस ब्राह्मण पर विश्वास। कृष्ण ने कहा कि आप ही पत्र पढ़ो। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं, मुझे तो आपको देने के लिए कहा है। कृष्ण ने कहा लो मैं छू लेता हूं, बस मैं छू लिया, आप पढ़ो। उस ब्राह्मण के हृदय में इतना संतोष हुआ कि हमारी रुक्मणी ने जिसे पति के रूप में चुना है, बिल्कुल परफेक्ट चुना है। कितना विश्वास है। और कृष्ण ने ये नहीं सोचा, कृष्ण ने इतना ही सोचा कि मेरी रुक्मणी जब इस ब्राह्मण पर विश्वास कर सकती है तो मैं क्यों ना करूं। और वो ब्राह्मण भी विश्वास पात्र था। देखिए, अपना प्रेम का संदेश, अपना जो वास्तविक जो मैसेज, जो भावना है ना, किसी योग्य आदमी को देनी चाहिए। अपने मन की भावना सबको नहीं बतानी चाहिए, कोई विश्वासु पात्र को ही मन की भावना बताए। इस संसार में लोगों को दूसरों की बात जानने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन धन्य है ब्राह्मण कि इसने वो पत्र खोल के देखा नहीं। बड़े विश्वास से वो पत्र कृष्ण के पास आया। कृष्ण ने कहा कि आप ही पढ़िए। ब्राह्मण ने पत्र खोला है, कृष्ण बैठे हैं और वह ब्राह्मण पत्र पढ़ रहे हैं। हमारे देश में यही परंपरा है कि लड़के वाले लड़की वाले के बीच में जो कम्युनिकेशन करता है, जो कंकोत्री लेकर जाता है, जो लग्न लेकर जाता है, वो ब्राह्मण ही होता है। सो ये ब्राह्मण पढ़ रहा है। आइए अब रुक्मणी का प्रेम पत्र, लव लेटर प्रारंभ होता है। रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन दरशृण्वतां ते निर्वेश्य कर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मैं। देखिए, पत्र में प्रारंभ, वैसे जनरली पत्र प्रारंभ होता है संबोधन। हम किसी को भी लेटर लिखते तो लिखते ना कि डियर सर। अच्छा, प्रेम पत्र में लिखते होंगे मेरे प्रिय। लेकिन हमारी रुक्मणी ने कृष्ण को क्या संबोधन दिया? मैन तो ये है ना भाई, रुक्मणी ने कृष्ण को क्या कहा? देखिए श्लोक में, भुवन सुंदर। रुक्मणी ने लिखा भुवन सुंदर, फिर कोमा और फिर लेटर, क्योंकि ये संस्कृत है। आप ये समझ लीजिए, लैंग्वेज जब चेंज होती है तो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। समझ रहे ना आप?
जैसे इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो वर्ब, नाउन, सेंटेंस सब आगे पीछे हो जाएगा। तो वैसे ये संस्कृत है, इसे हमें हिंदी में लेना है तो शब्द आगे पीछे होना स्वाभाविक है। इसलिए इस श्लोक को अन्वय करे, अन्वय मीन्स हिंदी में यदि सीधा करे तो इस श्लोक में सबसे पहला शब्द होगा भुवन सुंदर है। और ये भुवन सुंदर जो है संबोधन है, रुक्मणी कृष्ण को कहती हैं कि हे भुवन सुंदर है, हे भुवन सुंदर। वैसे आगे मैं आपको कहूंगा श्लोक में आगे, इस श्लोक में कुल 3 संबोधन है। भुवन सुंदर, फिर दूसरा है अच्युत लास्ट लाइन में, और वल्लभाचार्य सुबोधिनी के अनुसार और एक इसमें संबोधन है अंग। तो 3 संबोधन, लेकिन मुख्य संबोधन है भुवन सुंदर। रुक्मणी कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे भुवन सुंदर, हे कृष्ण। अब ये तो समझना होगा भुवन सुंदर का अर्थ क्या है। अब ये जानू, जान या सोनू का मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन भुवन सुंदर का अर्थ बहुत सुंदर है। भुवन सुंदर माने भुवनेषु सुंदर इति भुवन सुंदर। भुवन माने ब्रह्मांड, 14 लोक से बना हुआ जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड को भुवन कहते हैं। इस भुवन में, इस ब्रह्मांड में 14 लोक है। सबसे बीच में पृथ्वी, 7वां लोक। पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, तलातल, पाताल, रसातल, सुतल। पृथ्वी के ऊपर जनलोक, महरलोक, सिद्धलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक आदि। कुल मिलाकर 14 लोक का एक भुवन है। रुक्मणी कहती हैं कि इस 14 लोक से बने हुए इस पूरे भुवन में, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सुंदर यदि कोई है तो वह कृष्ण आप हो। भुवन सुंदर, बहरीन सुंदर नहीं, गल्फ सुंदर नहीं, एशिया सुंदर नहीं, ये वर्ल्ड सुंदर नहीं, ये भुवन सुंदर। पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई सुंदर है तो वो कृष्ण आप है। ये होता है संबोधन, भुवन सुंदर है। भुवन सुंदर का दूसरा अर्थ, एक तो हुआ भुवनेषु सुंदर इति भुवन सुंदर, भुवन सुंदर का दूसरा अर्थ भुवना नाम सुंदर इति भुवन सुंदर। श्रीपाद स्वामी कहता है कि इस भौतिक ब्रह्मांड में तो सुंदर है ही, लेकिन भौतिक ब्रह्मांड से परे परव्योम आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, साकेत, द्वारिका, अयोध्यापुरी, ये जितने भी लोक हैं ये भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक लोक और आध्यात्मिक लोक में प्राकृत और अप्राकृत वस्तुओं में, आकृति और प्रकृति में जो सबसे अधिक सुंदर है इसे कहते हैं भुवन सुंदर। कितनी बड़ी बात। जानू, सोनू, ऐसा ये शब्द नहीं है। ऊंचा आदमी जब कोई शब्द बोलता है ना, उसका मर्म भी बड़ा ऊंचा होता है। आगे आएगा कि रुक्मणी जो बोल रही है ना, वो अपने माँ बाप का संस्कार बोल रही है, अपने गुरु का संस्कार। कितना सुंदर शब्द है। और वास्तव में कृष्ण भुवन सुंदर भी है, भुवना नाम सुंदर भी है। इस भौतिक जगत में सबसे अधिक सुंदर कहते हैं कि मनुष्य से अधिक सुंदर नागलोक में रहने वाले लोग हैं। सूतल में नीचे सर्पलोक, सूतल लोक जो है ना, मनुष्य से कोटि कोटि गुना सुंदर सूतल लोक में लोग रहते हैं। और सूतल लोक के जो नाग हैं वो नाग के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में ही रहते हैं। तो मनुष्य से कोटि गुना श्रेष्ठ नागलोक में, और नागलोक से भी कोटि गुना श्रेष्ठ सूतल लोक के निवासी, और सूतल लोक से करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ स्वर्ग में रहने वाले देवता।
और स्वर्ग के देवता से करोड़ों गुना सुंदर गंधर्व, और गंधर्व से भी करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर हमारे श्याम सुंदर है। और इसीलिए कृष्ण को सूर सुंदर कहा गया, देवताओं से भी अधिक सुंदर। सूर माने देवता, सूर सुंदर, देवताओं से भी सुंदर। एक कवि ने कहा कृष्ण सूर सुंदर, बाकी सब छछुंदर। कृष्ण के सामने हम और आप क्या है? फिर भी रात दिन जैसे ही कांच सामने आए तो देखते रहता है। एक बात आज मैंने सुनी, बिल्कुल सत्य बात, गुरुदेव के मुख से। ये जितने भी भुवन है ना, 14 भुवन, अतल वितल तलातल ब्रह्मलोक, ये सभी लोकों में सबसे कम सुंदर, मतलब सबसे बेकार यदि सुंदर है तो मनुष्य लोक में है। मनुष्य लोक को छोड़कर अन्य लोक में सुंदरता अधिक है। और इसका प्रमाण जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ और जब समुद्र से अमृत निकला और असुर लोग अमृत लेकर भागे और देवता भगवान विष्णु के शरण में आए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ प्लान करता हूं। भगवान ने सोचा कि असुरों को ठगने के लिए, असुरों से अमृत लेने के लिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भगवान ने सारी बुद्धि खर्च कर दी, तब पता चला कि असुरों को ठगने के लिए स्त्री का रूप धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया, बहुत सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है उनकी बारी, गोकुल में आ गए। मोहिनी रूप धारण किया भगवान विष्णु ने। तो वहां पर ऐसा वर्णन है कि जब असुरों ने यह रूप देखा, स्त्री को देखा, सारे असुर खड़े रह गए और असुर पूछने लगे कि देवी तुम कहां से आई हो। तो वहां वर्णन है असुरों ने सबका नाम, सारे लोक का नाम लिया कि हम सूतल लोक में गए, वहां तो तुम दिखाई नहीं दी। हम नागलोक को भी हमने लूटा, वहां भी तुम कहीं दिखाई, ये गए थे तो लूटने के लिए ही। हमने स्वर्ग लोक को लूटा, वहां भी तुम नहीं दिखाई दी। वहां असुरों ने सभी लोकों का नाम लिया, मनुष्य लोक का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहां सब चूहे छछुंदर रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य लोक से अधिक सुंदरता अन्य अन्य लोकों में है। आज देवी रुक्मणी कह रही है कि कृष्ण आप इस ब्रह्मांड में परम सुंदर हो। हमारी सुंदरता को यदि हम देखें, वैसे हमारे अंदर सुंदरता जैसा कुछ है ही नहीं। कफ पीत वायु, कृष्ण जो है ना सच्चित आनंद है। कृष्ण सच्चित और आनंद है, और हम कफ पीत और वात आनंद है। हमारे अंदर कोई अच्छा चीज नहीं है। इस शरीर के अंदर मल मूत्र मज्जा चर्बी मांस है, इस शरीर के अंदर गंदगी के अलावा कुछ नहीं। ब्रह्मा ने मात्र एक चमड़े में इसे डाल दिया है और हम इसी को सजाते रहते हैं, इसी का आलिंगन चुंबन करते रहते हैं। बाकी हमारे शरीर में कोई शोभा नहीं। हमारी वो पुरानी कहावत आपको याद होगी, एक बुढ़िया मेले में गई, लगभग 80 साल की बुढ़िया थी, मेले में गई और मेले में दुकान तो होती है ना, सब बहुत सारी दुकानें होती हैं। एक दुकान के अंदर चली गई और कहा कि मुझे कोई अच्छा मिरर दिखा दे। तो दुकान वाला मिरर देने लगा। वो मिरर में देखती हैं कि अपना चेहरा ठीक नहीं है, दूसरा मिरर ठीक नहीं है, तीसरा मिरर ठीक नहीं है। बुढ़िया उसको डांटने लगी, 30 साल पहले तेरे दुकान में आई थी, कितना सुंदर मिरर मिलता था, अब तूने मिरर ही बिगाड़ दिया, तेरा धंधा बिगड़ गया है, अब नकली माल रखता है। दुकान वाले ने कहा बहन जी मेरा मिरर तो वही है, आपका चेहरा बिगड़ गया है।
कहने का अर्थ यह है कि हमारी आकृति, हमारी प्रकृति जो है वो स्टेबल नहीं है। वैसे हमारे में कोई सुंदरता है ही नहीं, और यदि हम आज सुंदर हैं तो वो सुंदरता टिकती नहीं है, वो सुंदरता नष्ट हो जाती है। लेकिन कृष्ण एक ऐसे सुंदर है जो तीनों काल में वो सुंदर थे, हैं और जुग जुग तक, अनंत काल तक सुंदर बने रहेंगे। और रुक्मणी जैसे सज्जन लोग तो कृष्ण को चाहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गोपियों ने कृष्ण को चाहा, मथुरा की महिषियों ने चाहा। ऐसा वर्णन है, कृष्ण और बलराम जब मथुरा गए तो मथुरा की स्त्रियों ने जब कृष्ण को देखा तो देखती रह गई। वो दाढ़ी करने वाले ऐसे दुकान में दाढ़ी कर रहे थे और बाहर कृष्ण को देखा तो दाढ़ी करते करते चमड़ी निकाल दिया, ऐसा वर्णन है। और मथुरा की स्त्रियां एक सखी दूसरी सखी को कहने लगी कि हमने तो आज तक सुना था, लेकिन आज इस श्याम सुंदर को हमने देखा, कितना सुंदर लड़का है। सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव सुतः वीक्ष प्रीता दृष्टि न आददु। एक बार वसुदेव के पुत्र के ऊपर, कृष्ण के ऊपर किसी की दृष्टि गई तो गई, अब वापस लौटने का नाम नहीं ले रही थी। वो गोपियां, वो मथुरा की स्त्रियां एक सखी दूसरी सखी को कहती थी कि सखी क्या करूं, मेरे भाग्य की रेखा बहुत छोटी है, नहीं तो इस श्याम सुंदर को मैं अपना बना लेती। ऐल राम श्याम सखी मथुरा नगरिया में, रही तंत राख लेती मन की अटरिया। कौन भारी तप केली गोकुला के बाला, कौन भारी तप केली गोकुला के बाला, बंधले सनहिया में बाके नंदलाल। बिहारी भोजपुरी में ये भजन है कि सखी ऐल राम श्याम सखी, ये राम श्याम, ये कृष्ण बलराम ऐल हमारे मथुरा में आए हैं। क्या बताऊं कि ब्रज की गोपियों ने कौन सा तप किया था कि इस नंद लाला को, कृष्ण को अपना बना लिया। ये विधि वो विधि, मैं कौन सी विधि करूं, कौन सा तप करूं कि कृष्ण यहां पर रुक जाए। कृष्ण जहां जहां गए, चाहे मथुरा हो, गोकुल हो, ब्रज हो, कृष्ण जहां जहां गए लोगों ने कृष्ण को चाहा। मैं ये कह रहा था कि सज्जन पुरुष तो चाहते चाहते, असुर लोग भी कृष्ण को उतना ही चाहते थे। जिस समय मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये सब जब रामचंद्र को मारने आए तो जैसे ही मारने गए तो मारीच, सुबाहु ने अनाउंसमेंट किया, रुको रुको रुको, कोई हथियार नहीं चलाएगा। सैन्य ने कहा कि हम तो राम को मारने आए हैं। बोले नहीं, कोई हथियार नहीं चलाएगा। तो बोले क्या करेंगे? बोले हम इसे मारेंगे नहीं, इसको हम किडनैप करेंगे। कितने अच्छे लड़के हैं, कितना सुंदर लड़का है, इसको मारकर क्या करेंगे? इसको हम किडनैप करेंगे और फिर क्या करेंगे? इसको किडनैप करके हम लंका में लेकर जाएंगे, हमारे राजा हमको इनाम देंगे। क्या लड़का लेकर आया है। और फिर क्या करेंगे? फिर लंका के चौराहे पर एक शोकेश बनाएंगे और इसको खड़ा रख देंगे और रोज सुबह नहा धोकर इसका दर्शन करके काम करेंगे, हमारा दीन सुधर जाएगा। असुर लोग, असुर भी भगवान को जब देखते थे ना, मोहित हो जाते थे।
मोहित हो जाते। कृष्ण के सखा कृष्ण को कहते हैं कि सारे तू लड़का बना है तो इतना प्रॉब्लम सबको करके रखा है। गोपियों को ठीक से चैन से जीने नहीं देता, गाय बछड़े न खा सकते, निगल सकते, उगल सकते हैं, ब्रज की लता पता तक को चैन नहीं लेने देता। तू लड़का बना है तो इतना नाक में दम करके रखा है, यदि लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर गए होते। कट जाते गला करोड़न के, करोड़ों लोग गले काट कर मर गए होते। सो इस प्रकार रुक्मणी कहती है कि हे भुवन सुंदर। तो भुवन सुंदर समझ में आ गया। इस पत्र में एक एक शब्द समझने लायक है। वैसे एक एक शब्द के ऊपर एक एक कथा हो सकती है, लेकिन मैं मात्र परिचय एक ट्रांसलेशन कर रहा हूं, व्याख्या तो हो ही नहीं रही है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। अब कल का प्रवचन कहां रुका था आपको याद है? कल प्रवचन के अंत में कृष्ण ने रुक्मणी को फोन किया था, याद है आपको? कृष्ण ने फोन किया था कि रुक्मणी, न हम कभी बस स्टॉप पर मिले, न फेसबुक पर मिले, न कभी फोन पर बात हुई, न आपने मुझे देखा न मैंने आपको देखा, और आप मुझे इतना चाहती हो, मुझसे इतना प्रेम करती हो, आखिर ये प्रेम कहां से पैदा हुआ? आखिर ये इतना प्रेम कैसे पॉसिबल हो सकता है? सच कहूं, रुक्मणी की बुद्धि तो आप देखो। अब उस समय थोड़ी फोन था, ये तो आपके दिमाग में समझाने के लिए मैंने कहा। यदि आप ब्रॉड माइंड है तो आप समझ पाओगे। फोन वोन नहीं किया, ये तो समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी रुक्मणी ने ही प्रश्न लिखा कि कृष्ण आपके मन में ऐसा होगा कि हम कभी मिले नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर भी मेरा आपसे इतना प्रेम क्यों? कृष्ण, यदि आपका ये प्रश्न है तो मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए कृष्ण। मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं मानती हूं, मैंने आपको कभी नहीं देखा, फिर भी मेरा आपसे प्रेम है, और इसका कारण पत्र का प्रारंभ यहीं से होता है। बिना आपको देखे, बिना आपसे मिले, बिना आपसे कोई बातचीत किए मेरा दिलो जान से आपके अंदर प्रेम हुआ, तो इसका एक ही कारण है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे भुवन सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन श्रुत्वा, मैंने आपको सुना है। रुक्मणी के पत्र का प्रथम शब्द श्रुत्वा। मैंने आपको देखा नहीं, श्रुत्वा। हे कृष्ण, हे भुवन सुंदर, ते शृण्वताम, मैंने आपको बार बार सुना है। हमारे राज्य में कभी नारद तो कभी व्यास, कभी धौम्य, कभी असित, कभी देवल, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि आते, और ऋषि मुनियों के निकट चरणों में बैठकर कृष्ण, मैंने आपकी कथा सुनी है। और उन ऋषि मुनियों के मुख से कृष्ण, हे भुवन सुंदर, आप बार बार आपकी कथा सुनी, और आपकी कथा सुनकर आज मुझे आपसे प्रेम हो चुका है। सभी धर्म का एक ही लक्ष्य है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सारे धर्म एक ही सिद्धांत पर टिके हैं कि ईश्वर से प्रेम करो, अल्लाह से प्रेम करो, जीसस से प्रेम करो। आप किसी भी रूप में मानते हो, लेकिन उसे प्रेम करो। सभी धर्मों ने, चाहे पैगंबर हो, चाहे जीसस हो, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, मैसेज तो एक ही रहा, और वो है प्रेम का मैसेज। कि ऐन कैन प्रकारेण हम उनसे प्रेम करें, हम उस भगवान से प्रेम करें, लेकिन वो प्रेम होगा कैसे? जिसे कभी देखा नहीं, जिसे कभी मिले नहीं, उसे प्रेम कैसे होगा? मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है प्रेम।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष पंचम पुरुषार्थ माना चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम। रात दिन हम लोग खोज रहे हैं प्रेम। अब ये मत समझिए, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, हम लोग गाड़ी में प्रेम खोजते हैं। कुछ लोग सोचते हैं आईफोन 11 प्रो नहीं आएगा तब तक जीवन में सुख नहीं मिलेगा। वो प्रेम आईफोन में तो खोजता है, तो सोचता है कोई पत्नी मिल जाए। वहां आदमी जीवन भर तक खोज रहा है प्रेम। वह प्रेम कभी दिनार में खोजता है, कभी डॉलर में खोजता है, कभी ऑफिस में खोजता है, कभी पत्नी में खोजता है, कभी बच्चों में खोजता है, कभी रेस्टोरेंट में खोजता है, कभी मूवी में खोजता है। खोज रहे हैं सब लोग, अल्टीमेटली वह प्रेम खोज रहे हैं। और वह प्रेम जब तक ईश्वर से न हो तब तक वह खोजते रहेंगे, भटकते रहेंगे। यह जीवन यात्रा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं होगा। सारे धर्म कहते हैं प्रेम करो, ये आत्मा की यात्रा चलती रहेगी जब तक प्रेम नहीं करेंगे। जीवन में अनेकों मुसीबत, दुख, प्रॉब्लम होते रहेंगे जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि ईश्वर से प्रेम होगा कैसे? ईश्वर से प्रेम करने का सरल, सहज और सुगम रास्ता और प्रैक्टिकल रास्ता प्रमाण के साथ, और वो है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। श्रुत्वा, सुनना, ईश्वर के बारे में सुनना, यह है प्रेम उत्पन्न करने की सबसे बड़ी सरल सहज प्रक्रिया। यूं तो 9 प्रकार की विधि है, लेकिन 9 प्रकार की विधि में सबसे पहली विधि है श्रुत्वा, सुनो, सुनना। सो रुक्मणी कहती है कि हे कृष्ण, मैंने आपके बारे में सुना है। संबोधन देती है कि हे भुवन सुंदर, ते गुणान शृण्वताम। हे कृष्ण, अब प्रश्न होगा ना कि रुक्मणी आपने क्या सुना है? रुक्मणी, भगवान श्री कृष्ण में अनंत गुण है। उनके गुणों के विषय में क्या कहा जाए? भगवान में अनंत गुण है। हे कृष्ण, मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है। जैसे किसी भी व्यक्ति का एक गुण ले लीजिए, दान। दान देना ये गुण है। सो रुक्मणी ने सुना है कि इस संसार में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो वो कृष्ण है। जैसे हम भी इतिहास में सुनते हैं कि गुजरात में पोरबंदर में रहने वाला एक बड़ा दरिद्र ब्राह्मण सुदामा बड़ी गरीबी लेकर कृष्ण के दरबार में गया था। लेकिन कृष्ण ने सुदामा को क्या दान किया? अद्भुत प्रसंग आप सब जानते हैं, मैं विस्तार नहीं करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। रुक्मणी ने क्या सुना है? ते गुणान शृण्वताम, कृष्ण आपके गुणों को सुना है। और पहला गुण यदि हम ले, दान। दान एक गुण है। कृष्ण में दान करने का गुण देखिए कि एक दरिद्र ब्राह्मण कृष्ण के द्वार पर आया। उस द्वारिका के द्वारपाल ने पहले तो सुदामा को रोक लिया। कौन भिखारी अंदर जा रहा है? सुदामा ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र। वो द्वारपाल हंसने लगे कि देवराज इंद्र भी कृष्ण का मित्र बोलने में लज्जा महसूस करता है और तू भिखारी अपने आप को कृष्ण का मित्र कहता है। तेरे जैसे हजारों आते ऐसा कह के सुदामा को गिरा दिया। उस गिरे हुए सुदामा ने इतना ही कहा
कि यदि मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और यदि मेरे प्राण निकल गए और इस द्वार से कभी तो कृष्ण निकलेंगे, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और पूछे कि ये कौन था, तो इतना ही कह देना कि आपका मित्र आपको मिलने आया था और उनका नाम था सुदामा। सुदामा सुनकर कृष्ण 2 आंसू मुझ पर गिराएंगे, मुझे विश्वास है। जब इस प्रकार से सुदामा ने कहा, उस अनेक द्वारपाल खड़े थे, उसमें एक द्वारपाल को दया आ गई कि हो न हो, यदि कृष्ण का मित्र हो भी सकता है, कृष्ण को कहने में क्या प्रॉब्लम है। वो द्वारपाल अंतःपुर में कृष्ण के पास गया। कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हैं और अनेक रानियां उनकी सेवा कर रही हैं, और वह द्वारपाल कहता है कि प्रभु, आपको मिलने के लिए कोई आदमी आया है। कृष्ण ने कहा, कौन आया? वो कहता है, शीश पगान जगातन पे, कहां से आए बसे के ही गामा। वो कहां से आया, कहां रहता है, कुछ नहीं बता रहा, लेकिन धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपानह की नहीं सामा। लेकिन फटी हुई धोती पहनी है, दुर्बल देह है, लकड़ी के सहारे खड़ा है, और बस एक ही रट लगाए रखा है कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहियो चकिसो बसुधा अभिरामा। वो द्वार पर खड़ा है और एक दृष्टि से आपको देखना चाहता है। कृष्ण ने कहा, लेकिन उसका नाम पूछा, वो कौन है? तब वो द्वारपाल कहा कि पूछत दीन दयाल को धाम। जब मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुना। सुदामा शब्द सुनकर तो कृष्ण सोने के सिंहासन से कूद गए। रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, पद्मा, अनेक रानियां वो भोजन की थाली परोसकर हाथ में लेकर खड़ी थी। कृष्ण सबको उड़ाकर उस कूद गए, दौड़ने लगे। कृष्ण दौड़ने लगे। कृष्ण का दुपट्टा गिरा, कृष्ण के बाल बिखरे हैं, वस्त्रों का कोई ठिकाना नहीं। और जिस द्वारिका के मार्ग पर द्वारिकाधीश कभी तेज गति से चला नहीं था, आज दौड़ रहा है। आज पूरी द्वारिका मार्ग पर आ गई। कौन आया है? कौन आया है कि कृष्ण इतने उतावले होकर दौड़ कर जा रहे हैं? कृष्ण दौड़ कर जा रहे हैं। सुन कर ही दौड़े चले आए मोहन, कहाँ है सुदामा, पुकारे है मोहन। कृष्ण दौड़ने लगे। दूर से सुदामा को देखा, कृष्ण जोर से चिल्लाए, सुदामा। दौड़कर सुदामा को अपने गले लगा लिया। लेकिन सुदामा की स्थिति को देखकर ही समझ गए, इतनी दरिद्रता। गले लगाकर कृष्ण ने सुदामा को कहा कि मित्र, भाई, तेरी ये हालत हो गई। अरे मुझे एक बार तो याद किया होता, मुझे एक बार तो याद किया होता। सुदामा ने कहा कि मैंने याद नहीं किया तो क्या आपको पता नहीं था? अपने मित्र सुदामा को गोद में उठाकर आज पूरी द्वारिका देख रही है कि ये कौन आया है। अपने मित्र को गोद में लेकर कृष्ण अपने महल में आए, सोने के सिंहासन पर बिठाए। सुदामा के चरणों में कृष्ण बैठकर कहते हैं अपनी पत्नियों को कि जाओ, आज मैं मेरे हाथों से इनके चरण धोऊंगा। पानी लेकर आओ, पात्र लेकर आओ। 16,108 पत्नियां पानी पात्र लेने गई। लेकिन नारायण कवि ने बहुत सुंदर लिखा, कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठे और चरणों के ऊपर दृष्टि गई
ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल पुने लगी जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आयन इते किते दिन खोए। सुदामा के चरणों में कंकर पत्थर बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे, जूता नहीं था उनके पास, खून निकल रहा था। और कृष्ण के मुख पर केवल एक ही बात है कि बहुत देरी कर दी सुदामा, तुमने यहां आने में बड़ी देरी कर दी। एक एक कांटे कृष्ण ने अपने हाथों से निकाले और अफसोस करने लगे। नारायण कवि लिखते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दशा को देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा का सागर आज रोने लगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पात्र को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। 16,108 रानियां पानी पात्र हाथ में लेकर खड़ी हैं, लेकिन सुदामा के चरण को धोने के लिए पानी जल की जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण की आंखों से इतने आंसू निकले कि अपनी आंखों के आंसू से ही सुदामा के जल को धो दिए। ये है कृष्ण। 10 दिन तक सुदामा रहे। कथा तो बहुत लंबी है भक्तों। और कृष्ण ने देखा कि यद्यपि सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, परंतु कृष्ण की कृपा दृष्टि हुई और कृष्ण ने सुदामा को क्या दान दिया। कृष्ण जिस द्वारिका में रहते हैं उतना ही द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया। अब आप बताइए, आपके पास जितने पैसे हैं, मतलब आपके पास टोटल जितने पैसे हैं, आपके पास कोई डोनेशन लेने आए हैं तो आपके पास जितने टोटल पैसे हैं उसमें से कितना दान दोगे? बहुत कम देंगे ना। हमारी दान की महिमा तो यही है? लेकिन द्वारिकाधीश श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर, इस भुवन सुंदर का गुण देखो कि कोई मांग नहीं रहा है। स्थिति देखकर कृष्ण के पास जितना था उतना ही दे दिया सुदामा को। है कोई दुनिया में ऐसा आदमी कि जो अपने पास है सब दान में कर दे? ये कृष्ण कर सकता है। चलो ये तो ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। इतना कुछ सुदामा को दे दिया और सुदामा को जब लौटाने का समय आया, सुदामा को जब विदा करने का समय आया, तो कृष्ण सुदामा को छोड़ने जाते हैं। सुदामा बार बार कहते हैं कि कृष्ण तुम लौट जाओ, लौट जाओ। सुदामा लौटते, कृष्ण लौटते नहीं। सुदामा ने कहा अब मेरी शपथ, एक कदम भी आगे चले। कृष्ण रुक गए, सुदामा चलते गए, लेकिन कृष्ण की आंखों से आज आंसू नहीं सूख रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण पतिदेव, मैं जानती हूं कि आपके पास जितना ऐश्वर्य था वो सारा आपने सुदामा को दे दिया। अब सुदामा के पास सब कुछ हो गया, आप इतना रो क्यों रहे हैं? तब कृष्ण रोते हुए कहते हैं कि देवी, मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि मैंने सुदामा को कुछ नहीं दिया। बोले आपने हमारी द्वारिका जितना ऐश्वर्य तो दे दिया। कृष्ण कहते हैं देवी, सुदामा ने जो मुझे दिया उसके बदले में मैंने उसको कुछ नहीं दिया। सुदामा ने मुझे क्या दिया? सुदामा के पास कुछ नहीं था। वो पड़ोस में जाकर कुछ चावल पौवा आदि लाकर मुझे दिया। उसके पास कुछ नहीं था, वो पड़ोस से उधार लेकर मुझे दिया। और मैंने सुदामा को जो दिया मुझे उधार नहीं लेना पड़ा, मेरा जो था उसी में से मैंने दिया। मैं आपको एक अंदर की बात कहूं, वो 5000 वर्ष पहले का जो अफसोस कृष्ण का आज भी वो रह गया है।
आज भी कृष्ण, आज की तारीख में कृष्ण रोते हैं कि मैंने सुदामा को न्याय नहीं किया, मैंने न्याय नहीं दिया। कोई भक्त कृष्ण का भजन करे और कृष्ण उसे कितना भी दे दे, फिर भी कृष्ण को मन में अफसोस रहता है कि मैं कुछ नहीं दे पाया। यह है कृष्ण का गुण। दान तो देते हैं, लेकिन दान देने के बाद भी अफसोस बना रहता है कि मैं कुछ नहीं दिया। और हम लोग 1 दिनार की फटी हुई नोट दान पेटी में डालेंगे, लेकिन झंडे की तरह पहले ऐसे ऐसे उछाल कर सबको दिखाकर फिर देंगे। धन्य है कृष्ण। और इसीलिए तो रुक्मणी को कहना पड़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे भुवन सुंदर, आपके गुण को हमने सुना है। तो ये हुआ दान। कृष्ण में एक गुण है दान है। कृष्ण का और एक गुण सुनिए, दया। दया भी एक गुण है। और हमारे अंदर कितनी दया है, और भगवान हमारी अंदर तो दया की बात ही मत कीजिए। हम लोग तो बाहर से ही जेंटलमैन लगते हैं, अंदर से कितने बड़े कायर हैं वो परमात्मा जानते हैं। बड़े बड़े धर्म के आचार्य होकर मांस खाते हैं, पशुओं को काटकर, पशुओं को मारकर खाते हैं। ये कोई दया नहीं है, ये क्रूरता है, ये कायरता है। किसी जीव को तड़पा कर, मार कर, काट कर खाना। सभी शरीर में आत्मा है। हमें कोई मारे काटे, जितना दर्द हो उतना ही दर्द बकरे को होता है, मुर्गे को, सभी जीव को उतना ही दर्द होता है। तो दूसरे जीव को काट कर, मार कर खाना। किसी कोई माँ एक अंडा देती है और कुछ ही समय में कोई बच्चा होने वाला है, वो बच्चा न होने देकर उस अंडे को खा जाना, ये कोई दया नहीं है, ये क्रूरता है। और इसका दंड आज नहीं तो कल अवश्य भुगतना होगा। दया तो मेरे कृष्ण जानते हैं, दया क्या होती है। दुखी जीवों के ऊपर तो वो दया करते ही हैं। लेकिन एक समय की बात, पूतना नाम की राक्षसी कृष्ण को मारने आई। कृष्ण 6 दिन के थे। पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई कि इस बालक को जान से मार दूंगी। अब देखिए कि ये राक्षसी कितनी क्रूर है, ये राक्षसी कितनी कायर, कितनी क्रूर। ये दुष्टता की सीमा कि एक तो बालक को कभी मारना नहीं चाहिए। बच्चे को कौन मारता है? और बालक को भी कैसे दूध पिलाने के बहाने अपने स्तन पर विष लगाकर ऐसा छल कपट करके बालक को मारना, ये तो कितनी बड़ी दुष्टता है। पूतना, ये इतिहास में जितने भी राक्षस हुए, उन सभी राक्षसों में पूतना सबसे अधिक दुष्ट थी। क्योंकि जो भी योद्धा होते थे ना, वो पहले सावधान करते थे, सावधान मैं तुम्हें मार रहा हूं। निहत्थे पर कोई वार नहीं करते थे। मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम वीरथम जड़म, ऐसे लोगों को कोई नहीं मारता था, चाहे कोई असुर भी क्यों ना हो। लेकिन ये पूतना एक निर्दोष 6 दिन के बालक को अपने स्तन पर विष लगाकर मारने आई। कितनी बड़ी दुष्ट थी। लेकिन कृष्ण को आप देखो, कृष्ण ने सोचा कि पूतना दुष्ट है तो मैं दयालु हूं। पूतना अभी यदि अपनी दुष्टता की रेखा पार कर रही है तो मैं मेरी दया की रेखा पार करूंगा। और ऐसी पूतना जब कृष्ण के पास आई है, ऐसा वर्णन है कि रोहिणी और यशोदा तो रसोई घर में चली गई, कृष्ण पल्ले में सोए थे और पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आई। पहले तो कृष्ण ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली कि ये वापस चली जाए तो अच्छा है। वैसे दुष्टों को, असुरों को मारना मेरा ही काम है, लेकिन किसी स्त्री से ओपनिंग करना ठीक नहीं लग रहा है।
वहां राम अवतार लिया तो पहले ताड़का को मारा, वहां भी स्त्री से ओपनिंग, अब यहां भी यही आई पूतना। आंखें बंद कर लूं तो ये माताजी वापस लौट जाए, लेकिन ये माताजी कहां वापस लौटने वाली थी। ये तो आंखें बंद करके कृष्ण ने ये देख लिया कि ये विष लगाकर आई हैं, और आंखें बंद करके कृष्ण शिव जी का ध्यान करने लगे। भोलेनाथ भोलेनाथ, मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी, ये विष लेकर आई हैं, ये तुम्हारे टाइप का भोजन है, तुम जल्दी आओ और इसे खाओ। आंखें बंद कर ली। तम उन्मिलितम नेत्रम, या फिर किसी एक आचार्य ने कहा कि माँ कहती हैं बाहर का खाओगे तो रोग हो जाएगा, ये पूतना कुछ बाहर का खिलाने आ रही हैं और मुझे रोग होगा, और कितना भी बड़ा रोग यदि दवाई से ठीक नहीं होता तो रामदेव बाबा के योग से ठीक हो जाता है, थोड़ी कपालभाति भस्ती का अनुलोम विलोम कर लूं। ये सोचकर कृष्ण आंखें बंद करके थोड़ी सी एक्सरसाइज योगा करने लगे। आंखें बंद की कृष्ण ने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे राख से ढके हुए अंगारे को हम समझ नहीं पाते और उसे हाथ में लेते हैं तो हाथ जल जाता है, ठीक उसी प्रकार बाल स्वरूप धारण किए हुए कृष्ण को पूतना समझ नहीं पाई। पूतना को लगा कि ये तो साधारण बालक है, लेकिन ये तो काल का भी काल था, ये तो विकराल था। आई पूतना कृष्ण के पास और कृष्ण को साधारण बालक समझकर अपने हाथों में उठा लिया, और पूतना ने अपना स्तन कृष्ण को दे दिया। जो भी है, हमारे भगवान बड़े रसिक हैं। भाव कुभाव अनक आलसु, कोई किसी भी भाव मूड में आए और कृष्ण को कुछ भी दे, कृष्ण आराम से उसे ग्रहण कर लेते हैं। पूतना ने अपना विष वाला जहर दिया, कृष्ण पीने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पूतना ने कृष्ण को अपने हाथों में लिया, अपना स्तन दिया, कृष्ण पूतना का दूध पीने लगे, और पूतना का दूध पीते 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 सारा दूध पी गए। और दूध पीने के बाद अब कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं कि पूतना का प्राण क्या पीने लगे। पूतना ऑलरेडी बहुत सारे बालकों के प्राण पी चुकी थी, और कृष्ण जब पूतना का प्राण पीने लगे तो जितने बालक पूतना के अंदर थे उन बालकों को कृष्ण ने अपने अंदर ले लिया और सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। 6 दिन का बालक, लेकिन जैसे कोई सिंह का बेटा हो। हरियन घेर न होई, एना फड़ियामा कुंजर फरे, वही वातु न होई, केहरी बच्चा ने कागड़ा, जिसको कोई वही नहीं, कोई उम्र नहीं। और कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे, और जैसे ही प्राण पीने लगे पूतना छटपटाने लगी।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना के 8 अंग कांपने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच 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 इति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिलजीव मर्मणि। पूतना के 8 अंग खींचने लगे, कांपने लगे और पूतना कृष्ण से कहने लगी, कृष्ण अरे छोड़ छोड़ मुझे छोड़। लेकिन हमारे भगवान का एक स्वभाव है, एक तो ये किसी के हाथ में आते नहीं है। आप मंगला आरती करो, माला जप करो, नियम पालन करो, पीछे पड़ जाओ। एक तो ये कृष्ण हाथों में आते नहीं है, और एक बार हाथ में आ गए तो फिर छोड़ने का नाम लेते नहीं है। कर सर पर सधर यमर कर अनुसार कर परवर धर में करे हरिहर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मनहर भैर बने मनहर मटक लटक ताट निकट मुकट शिर सवर्ण में कण रण पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम रमेरे जी रंग भर सुंदर श्याम। भगवान कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना छटपटाने लगी, कांपने लगी, और अब पूतना अपना बनावटी शरीर रख नहीं पाई। पूतना का राक्षसी शरीर प्रकट होने लगा, उस घर से निकल गई, पूतना दौड़ने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़। ताव डमक डमक दातुर दाव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा। तब डमक डमक दातुर दाव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा। तब पियू पियू शब्द पुकारत चातक पियू पियू कोकिल कंठ गिरा। तब गड़न गड़न नभ होत कड़ाका गणन गिरिवर शिखर ध्रुजे। गणरण पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम रमेरे जी रंग भर सुंदर श्याम रमेरे जी रंग भर सुंदर श्याम रमेरे। अरे छोड़ छोड़ छोड़। कृष्ण ने कहा पूतना तू मुझे यहाँ एक ही दिन दूध पिलाएगी, मैं तुझे वहां भेजता हूं जहां तू मुझे रोज दूध पिलाएगी। और कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया और पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने तुरंत पूतना को बाउंस करके अपने धाम वैकुंठ में भेज दिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयापा यद्यपि यसाधवी लेभे गतिं दात्री उचितां तथोव्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजे। भक्तों ये बात कहते हुए उद्धव और विदुर की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी कहते हैं कि महात्मा विदुर उस कृष्ण की दया तो देखो, जान से मारने के लिए आई थी जिंगासया और कालकुट विष लगाकर आई थी, लेकिन मेरे श्याम सुंदर की करुणा, इसकी दया तो देखो कि जो जान से मारने के लिए आई थी वो लेभे गतिम धात्री, वो माता की गति पा गई, मां बन गई। कम्वा दयालु, इस दुनिया में इस धरती पर इतना दयालु कौन है कि जिसकी हम और आप शरण ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन दूध पिलाने, मारने के बहाने दूध पिलाने आई थी। आज की तारीख में, कौन सी तारीख है आज? 5 जनवरी 2020। आज पूतना कृष्ण को दूध पिला रही है। आज भी नित्य लीला में रोज पूतना पिला रही है। एक दिन मारने के बहाने आई थी, उसे भी कृष्ण ने अपनी मां बना लिया।
जब कोई मारने के बहाने कृष्ण को दूध दिया फिर भी मां बना लिया, हम और आप प्रेम से भाव से यदि कृष्ण को कुछ दे तो वह हमें क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। कम्बा दयालुम, इस धरती के गोले पर इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। पर हमारी रुक्मणी कहती है कृष्ण ये सुना है मैंने, ये सुना है, श्रुत्वा गुणान ते, तुम्हारे ये गुण को मैंने सुना कि दया टॉप मोस्ट, सुंदर आप दया करते हो, आप दान करते हो, आपका बोलना, आपका वचन, आपका 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 एक एक शब्द पूर्ण सत्य, आपके वचन तीनों काल में सत्य होते हैं। ये सब गुण मैंने, और एक और गुण कृष्ण मैंने देखा, प्रसन्न रहने का। ये सारे गुण में तो जो माइंड में आए, कहा बहुत सारे गुण हैं कृष्ण में, लेकिन एक गुण जो मुझे अच्छा लगा, प्रसन्न रहने का। कृष्ण आठों याम, 8 पहर प्रसन्न रहते हैं। और हम लोग, कभी बाजू वाले को पूछिए कि जब मैं बहुत एंगेज हो, बिजी होता हूं तो जरा मेरा चेहरा कैसा लगता है। हमारा स्वाभाविक रूप चिंताग्रस्त, लेकिन कृष्ण का एक गुण है प्रसन्न रहना। एक बात बताऊं, ये कंस बड़े बड़े असुरों को भेजता था कृष्ण को मार कर आओ। बड़े बड़े असुर बड़े बड़े हथियार लेकर, कृष्ण के पास तो कोई हथियार होता नहीं था, लेकिन बड़े बड़े हथियार लेकर कृष्ण को मारने आते और कृष्ण खड़े खड़े हंसते रहते। कृष्ण की हंसी देखकर असुर आधे तो ऐसे ही मर जाते हैं। यार हम इतने खूंखार जानवर, हम इतने खूंखार असुर हैं, हमारा नाम सुनकर लोग कांपते हैं और ये हंस रहा है। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, आप जब कोई अच्छा काम प्रोग्रेस करोगे ना, तो आपसे जलने वाले बहुत लोग पैदा होंगे। ये प्रोग्रेस करने वालों की निशानी है बाय डिफॉल्ट। जब आप कोई अच्छा काम करोगे, प्रोग्रेस करोगे, आपकी निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले कुछ लोग तो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन एक चीज कृष्ण से सीख लीजिए, हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए। जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए ना, जो रात दिन आपकी निंदा ईर्ष्या करते ना, वो भी सोचेंगे साले ये किस माटी का बना हुआ है। आपकी हंसी ही उनकी हार है, दैट्स ऑल। हमारी प्रसन्नता ही हमारे दुश्मन की हार है। शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहूं कुछ स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हमारी एक स्माइल दुश्मन की हार है। ये कृष्ण हमें और आपको सिखाते हैं, इनका हंसना। सो यहीं पर मैं रुकता हूं। इस श्लोक का केवल आधा, चौथा भाग हमने किया आज। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे भुवन सुंदर, ते गुणान श्रुत्वा, मैंने आपके गुणों को सुना है। और कृष्ण के गुण, दान का गुण, दया का गुण, कृपा का गुण, है ना, ये प्रसन्न रहने का गुण, ये सब मैंने सुना है। और ये सुनकर मुझे आपसे प्रेम हुआ है। हम भी ऐसे सुनते रहेंगे तो हमारा भी कृष्ण से वैसा ही प्रेम हो जाएगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की, निताई गौर प्रेमानंद।